गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने RTE 2009 के बारे में पढ़ा था। आज हम बाल अधिकार के बारे में जानकारी लेंगे। हम बाल अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, फिर भी प्रारंभिक शिक्षा नहीं मिल पा रही है बच्चों का दिन प्रतिदिन हजारों की संख्या में अपहरण हो रहा है। बच्चों को भिक्षा मांगने पे मजबूर किया जा रहा है। होटलों पे, कारखानों में उनसे ज़बरदस्ती कार्य करवाया जा रहा है। लड़के लड़कियों में बहुत ज़्यादा भेदभाव हो गया है, बहुत भेदभाव बना दिया गया है। इन सबको ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर को की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो बालकों के अधिकारों की जो घोषणा की थी उसके कुछ बिंदु हैं। उन बातों को ध्यान में रखते हुए इन अधिकारों की घोषणा की थी। सबसे पहले कि बच्चों को जन्म के तुरंत बाद उसका पंजीकरण होना चाहिए और उसे भारत की राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार है। बच्चों के माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग ना करना, यानी जब तक माता पिता की इच्छा नहीं होगी तब तक बच्चों को माता पिता से अलग नहीं किया जा सकता। माता पिता परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार। बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। बच्चों का जो अपहरण होते हैं उनको बेच दिया जाता है, उन्हें खरीदा जाता है, उनका व्यापार होता है, उन व्यापार को रोकने के लिए कानून बनाना। यदि माता पिता या कोई भी उत्तरदायी जो बच्चे का पालन पोषण करता, यदि वो बच्चे के साथ कोई भी व्यवहार करता है, कोई गलत व्यवहार करता है, तो राष्ट्र उनको संरक्षण देगा। बच्चों को नशीले पदार्थों से दूर रखना चाहिए। जहाँ बच्चों को गोद लिया जाता है या गोद लेने की मान्यता होती है, वहाँ इस बात का ध्यान रखना कि बच्चों का किसी भी प्रकार से कहीं तक अहित नहीं होना चाहिए। बच्चों को आर्थिक शोषण, खतरनाक कार्य, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हानि होने से बचाना। लैंगिक शोषण से बचाना। 15 वर्ष से कम आयु में किसी भी सेना में भर्ती नहीं करना। इन सभी बिंदुओं का संयुक्त राष्ट्र संघ ने ध्यान रखा और बालकों के अधिकार बनाए। भारत सरकार ने इसकी घोषणा 11 दिसंबर 1992 में की और 1992 में इन सभी को ध्यान में रखा और इन्हें लागू किया। अब हम कुछ राष्ट्रीय बाल नीति के बारे में जान लेते हैं। 22 अगस्त 1947 को भारत सरकार ने बच्चों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की। इसके अंतर्गत क्या था कि बालकों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास हेतु सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना। इसके अच्छी परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए उन्होंने कुछ उपाय बताए थे। ठीक है, उपाय क्या थे कि बालक के जन्म से पूर्व तथा जन्म के बाद विकास की सेवाएं प्रदान करना राज्य का दायित्व है। दूसरा, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु कार्यक्रम तैयार करना। तीसरा, बच्चों के माता पिता से अलग नहीं रखा जाएगा जब तक वे अपना जीवन यापन करने में सक्षम नहीं हो जाते। अर्थात बालक की जो आयु है लगभग 18 वर्ष, यानी कि वो स्वयं अपना कार्य, स्वयं अपना जीवन यापन जब तक ना करने लगे तब तक वो माता पिता के साथ रहेगा, माता पिता के आश्रित रहेगा। नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा पोषक तत्वों के अभाव को दूर करने के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाया जाए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि राज्य सरकार जिन बच्चों के पास पोषक तत्व नहीं है
यानी कि खाने पीने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है जिन माता पिता के पास, वहाँ पे पोषाहार कार्यक्रम चलाए जाएं, जिससे पोषक तत्वों की कमी को दूर किया जा सके और बच्चों का स्वास्थ्य स्वस्थ हो। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कोई कार्य नहीं कराया जाए। यदि कोई कार्य कराता है तो ये एक दंडनीय अपराध है और उसके लिए सजा का प्रावधान है। जो बच्चे प्रतिभा संपन्न हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनके लिए सरकार विशेष कार्यक्रम चलाए जिससे उन बच्चों की प्रतिभा निखर कर आए। मादक पदार्थ, इनके उत्पादन और इनके सेवन से बच्चों को बचाया जाए, उनसे दूर रखा जाए। विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, वैज्ञानिक सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। बच्चा विद्यालय में जितना शारीरिक शिक्षा या खेलकूद में जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा, उसका स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक, ये राष्ट्रीय बाल नीति थी। इसके बाद अनुच्छेद 23 में ये कहा गया है कि स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों का नैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 23 कहता है कि बच्चों का या स्त्रियों का सिर्फ खरीदना या बेचना ही नहीं, उनका व्यापार करना भी एक अपराध है। और ठीक इसी प्रकार से बच्चों के हित में एक अनुच्छेद 24 है जिसमें कहा गया है कि बच्चों को कारखाने या जोखिम पूर्व कार्यों में लगाया जाना दंडनीय अपराध है। अर्थात बच्चों से किसी भी कारखाने, होटल या कोई ऐसा जोखिमपूर्ण कार्य बच्चों से नहीं कराया जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है, कोई संस्थान ऐसा करती है, कोई होटल या कोई कारखाना ज़बरदस्ती बच्चों से कार्य कराता है तो यह दंडनीय अपराध है और संविधान में इसके लिए सजा का प्रावधान है। धन्यवाद।